अब जो सच है हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। मेरे बारे में कुछ कह रही हो? अरे सुधा, ये आरवी आ कैसे गया? हाँ हाँ, तुम्हें कुछ पता है? बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया था और आ गया लेने वापस। वही तो मैं ही सोच रही हूँ। मुझे तो लगता है कि हमारे डर की वजह से प्राची ने फोन करके उसके हाथ पैर जोड़े होंगे, तभी आ रहा है। हाँ, हाथ पैर तो जोड़े होंगे, मिन्नतें भी की होगी ताकि ना उनकी इज्जत बच जाए और उन्हें मोहल्ला छोड़ के ना जाना पड़े। बिल्कुल सही कह रही हूँ भाई, मैं तो अपना मोहल्ला छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक मिनट, मेरी रिस्पेक्टेड आंटियों, एक बार मेरी तरफ भी देख लो। वैसे आप लोग बहुत थक गई होंगी ना हमें बुरा बोल के और खुद को महान साबित करने में। नहीं सीरियसली, आपके पास कोई और काम ही नहीं है ना। आप तो बस मौका ढूंढती है कि कैसे हमारी फैमिली पर उंगली उठा सके, हमारी इज्जत खराब कर सके। नहीं, और काजल आंटी, आप तो बड़ी महान बातें करती थी कि हम एक परिवार है, पूरा मोहल्ला एक परिवार है। लेकिन आंटी, बचपन से लेकर आज तक ना मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम एक परिवार है, क्योंकि आपने हमारा साथ कभी दिया ही नहीं, उल्टा हमारे दुख बढ़ाया आपने। बताइए ना, कौन करता है ऐसा जैसे आप लोगों ने किया हमारे साथ। और आंटी एक बात बताइए, अगर आपके घर की बेटी मुसीबत में है तो क्या आप उसे अकेला छोड़ देंगी, ऐसे बुरा बोल के चली जाएंगी? नहीं ना। तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बताइए? मोहल्ला बड़ा परिवार है इसलिए। ओ दिया, क्या बोले जा रही? हाँ, इतना ज्ञान क्यों दे रही भाई हम सबको? क्यों दे रही है ज्ञान? हाँ, क्यों दे रही हूँ मैं आपको ज्ञान? सॉरी सॉरी सॉरी, ज्ञान तो उसको देना चाहिए ना जिस पर उसका असर हो। अभी तो मेरी एक बात मान लो आंटियों, आपने क्या कहा था कि जीजू नहीं आएंगे क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। ओह सॉरी 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 सॉरी, आपने सिर्फ कहा नहीं था, आपने तो हमें बुरा बुरा बोला था, इतना बुरा कि हमें सुनने में शर्म आ गई, लेकिन आपको बोलने में शर्म नहीं आई। और एक बात समझ लो आंटियों, जो अपने घर परिवार की बहू बेटी का साथ ना दे पाए, खुद ही उनकी इज्जत उछाले ना, वो मोहल्ला परिवार कहलाने के लायक नहीं होता। और आप काजल आंटी, सुधा आंटी और जो भी आपकी बाकी की आंटियां जो हमें सुनाने आई थी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि मेरे आरवी जीजू पग फेरी की रस्म के लिए आ गए हैं और वो दी को लेके भी जाने वाले। तो 8 बजे का टाइम है आपके पास, ठीक है? अभी आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकल लीजिए। वैसे आप लोगों पर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि हम आप जैसे नहीं है ना, किसी को भी बुरा बोल दे, किसी के बारे में इतना बुरा सोचे, इसलिए। सेकेंड ऑप्शन ये है आपके पास कि आप जाके प्राची मासी को ना सॉरी बोल दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, या तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लीजिए, या फिर रात को 8 बजे से पहले सॉरी बोलने आ जाइए। आओ बेटा, बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम। थैंक यू। बात क्या, इंतजार ही कर रहे थे दामाद जी कब आएंगे कब आएंगे। इतना टाइम लगाते हैं पुत्र आने में। हाँ, आप तो बाहर से ही चले गए और कम से कम अंदर तक आते, हम सबसे मिलके जाते। 2 मिनट के लिए आते, हमें अच्छा लगता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ गया। बैठो बेटा। प्राची, इसकी खातिरदारी कर ले। जी। अब मैं पानी लाती हूँ। वैसे इतना टाइम कैसे लग गया पुत्र? यहाँ तो अच्छा खासा तमाशा हो गया। तमाशा? और की इन मोहल्ले वालों को तो तुम जानते ही हो पुत्र, कैसे हैं ये लोग। अब तुम नहीं आए तो ऐसी ऐसी बातें सुनाई पूर्वी को, हमारे परिवार को लेकर के। हम लोगों को तो शर्म आ गई उनकी बातें सुन के। पर तुमने कुछ बताया नहीं? तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना। ओह नो, यहाँ पर तो किसी को भी नहीं पता कि मैंने आरवी को डिवोर्स पेपर्स दिए हैं।
मैंने एक्सपेक्ट ही कहा किया था कि ये यहाँ आएगा। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि इसका ईगो हर्ट हो जाएगा और इतना ईगो हर्ट होगा कि वापस मुड़ के कभी यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन ये तो आ गया। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। खुशी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने कुछ बताया नहीं? मैं क्या बताती? क्या मेरे को क्या बताती मतलब? तुम्हें तो सब पता है ना? मेरे अब तक यहाँ ना आने की वजह, मेरे लेट होने की वजह, किसने लेट किया, क्यों किया, कैसे किया, तुम तो सब जानती हो। फिर मुझे कुछ नहीं पता। तुम ऐसे कैसे? मैं मजाक कर रहा हूँ। I'm just joking. वो इसको कुछ नहीं पता है। कोई आइडिया नहीं है मैं यहाँ क्यों नहीं आया। साली है ना, तो इतना तो हक बनता है कि मस्ती करूं इसके साथ थोड़ी सी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी सालियों के साथ मजाक कर सकते हो। एक्चुअली मैं सच में नहीं आ पाता। एक कानूनी मुश्किल आ गई थी। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना। पर मैंने रास्ता निकाला और सब कुछ सॉल्व कर दिया। और अब मैं यहाँ हूँ, थैंकफुली। चलो अच्छा किया पुत्र। दरअसल ना इन मोहल्ले वालों की बातें सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया था। चलो अच्छा है तुम आ गए। आप आने वाले थे तो कम से कम एक फोन कर देते हमें। नहीं नहीं बेटा, अच्छा हुआ आप आ गए। प्राची, पगफेर की रस्म पूरी कर ले। जी है ना? पूर्वी, तू क्यों खड़ी है? जाना जाके पैकिंग कर। पूर्वी तू जा जा। मैं भी जाती हूँ। हाँ चल बेटा, तेरी कोई मदद करती है। मैं चाय नाश्ते का देखती हूँ। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो तुम हो सकते हो। नहीं, I'm fine. अरे नहीं, हाथ मुंह तो धो लो। खुशी, आरवी को जरा दिखाना वॉशरूम। मैं अभी है। ठीक है दिव्या, इधर आ। मैं शगुन के कपड़े ले आती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये सब? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में ऐसे आओगे और मेरी बहन को लेके जाओगे? हाँ, लेके जाऊंगा। ए बाय द वे, आई डोंट नो तुमने देखा है नहीं, बट मेरे आने पे तुम्हारी बहन कितनी खुश थी, है ना? कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे। पूर्वी, मुझे लगा ही था। मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं पूर्वी को बोलूं कि देखो पूर्वी, तुम्हारी बहन ने कैसा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और तब क्या होता जब मैं उसको बोलता कि तुम वही हो जिसकी वजह से मैं लेट हुआ था। तब तो शायद उसको और अच्छा नहीं लगता। शायद नहीं, कंफर्म, उसको कंफर्म अच्छा नहीं लगता। और तब क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि तुमने मुझे क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है मेरे साथ। तब वो तुम्हें बख्शेगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? समझ दे रहा हूं तुम्हें। ज्यादा चालाक मत बनो, समझे ना? मैं डरने वाली नहीं हूं तुमसे। मैं अपने फैमिली को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगी।
मैंने आज तक कुछ बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया मेरी फैमिली के साथ। आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने मेरे परिवार की खुशियों पे हाथ डाला। मैंने आज तक तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरे परिवार की इज्जत पे तमाचा मारा, उनको जलील करके। क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, मैं और तुम पे हाथ नहीं उठाता और ना ही कभी उठाऊंगा। खून में है मेरे संस्कार। लेकिन तुम, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, क्योंकि अब सब्र खत्म हो चुका है मेरा। नहीं, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मैं सीधा जाकर अपने परिवार वालों से बात करूंगी। पीयू को जाके सब सच बता दूंगी मैं। तुम रुको। आज तो जो सुनाया ना मैंने सबको। ओए, कहाँ चले गए सब लोग? कोई पूर्वी दी चली तो नहीं गई? नहीं, मैं तो बाहर थी, अगर जाती तो मुझे दिखती ना। अरे दी, कहाँ चली गई? मैं तुम्हारी सौतन। मुझे मोनिशा पसंद है। सिर्फ मैं ही हूं ना जिसे तुम ये हक दोगे कि वो तुम्हारे सपने देख सके आरवी। हाँ, तेरी वजह से ही तो दिया को इतना अच्छा रिश्ता मिला है पूर्वी। तेरे भाग्य से तेरी शादी आरवी से हुई। जब तेरी शादी आरवी से हो रही थी तब भी तो उन्होंने हमारी दिया को पसंद किया। नहीं, अभी सही है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, दिया के लिए भी सही है, लेकिन बस एक बार दिया की शादी हो जाए ना, मैं वापस अपने घर में आ जाऊंगी। मुझे नहीं रहना आरवी के साथ, मुझे नहीं रहना। एक बात बताओ, जब मैं पूर्वी को यहां वापस लेने आया तो वो कौन था जो सबसे ज्यादा खुश हुआ था? लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा पूरा खानदान। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम यहां किसी की परवाह नहीं करती और ना ही कभी तुम्हें थी। अब सोचो, अगर मैं यहां नहीं आता तो सबसे ज्यादा दुखी तुम्हारा यह परिवार होता, और खुश कौन होता पता है? ये पड़ोसी। उनको तो मौका मिल जाता ना पूर्वी को नए नए नाम देने का, तुम्हारे परिवार को नई नई पहचान देने का। टू यूज दिस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस वक्त तुम किसी भी तरह से पूर्वी की हेल्प नहीं कर सकती हो। तुम जो भी करोगी गलत ही होगा। बोलोगी तो गलत, चुप रहोगी तो गलत, तुम्हारा होना ना होना सब गलत। सिर्फ एक ही चीज सही कर सकती हो तुम, और वो है मेरी बात मानना, और जो मैं बोलूं वो करना। और इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि अपना मुंह बंद रखो। जस्ट शट अप। ये क्या हो रहा है? अपनी बहन से पूछो। कुछ नहीं दिया, वो मैं कह रही थी कि पीयू को 1-2 दिन और रहने देता तो अच्छा होता ना। जाने दे, अब तू आजा जल्दी। नहीं, ये बात नहीं है। खुशी दी सच नहीं बोल रही है। मतलब चाहे कोई भी बात हो, जीजू इस तरह दी को गुस्से में शटअप क्यों बोलेंगे? कोई और बात है। तुमने खुशी नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। खुशी को बताओ, तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो मुझसे। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज।
डर हरलीन, भगवान से डर। इतना बुरा किया उसने, एक लड़की के इज्जत पर हाथ डाला। डॉक्टर हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। दूर रहने की बारी तुम्हारी है, तुम्हें दूर रहना है, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है, मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है, मेरी बहन को दुख पहुंचाओगे, सफर करोगे, हमें करने दूंगी? कभी नहीं। और तुमने क्या सोचा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बहन सफर करे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कर्मा का नाम सुना है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज डालोगे वैसा ही उगेगा। बदले में तुम्हें वही मिलेगा, और तुम्हें तो बदला ही मिलेगा। तुम्हारे बुरे कर तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार को भी। जैसे मेरे परिवार के साथ गलत हुआ, वैसे तुम्हारे परिवार के साथ भी गलत होगा। टिट फॉर टैट। नियति का यही उसूल है, जैसे को तैसा। जैसे मैं जेल गया था, वैसे तुम्हारा पति भी जेल जाएगा। जैसे मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था, वैसे तुम्हारे दादू को भी हार्ट अटैक आएगा। जैसे मेरी माँ को समाज ने बाहर करके, उनका बहिष्कार करके उन्हें बेइज्जत किया था, वैसे तुम्हारी माँ को भी गालियां पड़ेगी और उन्हें भी समाज बाहर कर देगा। जैसे मेरी बहन के साथ एक बहुत बुरे इंसान ने शादी की थी, वैसे तुम्हारी बहन दिया, उससे भी एक बुरा हैवान ही मिलेगा। और ये करूंगा मैं, हाँ मैं, एंड आई मेक श्योर कि ये फैमिली भी वैसे ही सफर करे जैसे मेरी फैमिली ने किया। और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब होने दूंगी? अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? सबको बता दोगे मेरा सच? तो जाओ ना, सबको बता दो मेरे बारे में, मेरे प्लान के बारे में। जाके बता दो, जाओ गो। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जाके सब कुछ बता दो सबको। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीजें मैंने बोली है ना, वो सच हो जाएंगी, और आज ही हो जाएंगी। जैसे हमारा वो एमएमएस तुम्हारे ये टंडन जी देखेंगे ना, उन्हें तो गारंटीड हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पति तो छोड़ देगा तुम्हें। और तुम्हारे ये मोहल्ले वाले, ये तो वैसे ही तुम लोगों के खिलाफ है, तो ये तो तुम लोगों को उठा के बाहर फेंक देंगे। और सिर्फ यहां से नहीं फेंके जाओगे तुम, जहां जाओगे वहां से फेंके जाओगे तुम लोग, क्योंकि जहां भी जाओगे वहां ये बदनामी तुम्हारे पीछे आएगी। और तुमने मुझे उस अमीर आदमी के लिए छोड़ा था ना, अब वो अरमान तुम्हें छोड़ेगा। तुम्हारा ये घमंड, ये अमीरी का घमंड है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखती हूँ, और मैंने कर भी दिया। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स तो मिल गए ना तुम्हें? ओह या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, यस। वैसे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे दिए हुए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को खारिज करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए लेट हो गया मैं। यस, शॉक्ड? हाँ, खारिज कर दिया मैंने, ट्रस्ट मी। और जानती हो मैंने वहां क्या वजह बताई है? मैंने बताया कि तुम्हारी बुरी नजर है मुझ पे, और तुमने अपनी बहन की तरफ से मुझे वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है। यस, क्योंकि पूर्वी के साइन तो थे ही नहीं उस पर। मैं शरीफ हूं, पर बेवकूफ या अनपढ़ नहीं हूं। मैंने देख लिया था कि उस पर पूर्वी के साइन नहीं है, एंड आई एम श्योर कि उसको तो पता भी नहीं होगा ये सब हो रहा है। ठीक है, तो तुम यही चाहती हो। मैं जाके अभी सबको बता दूंगा कि तुम नहीं चाहती कि मैं पूरी को यहां से ले जाऊं। और वजह मैं ये बताऊंगा, वजह कि तुम्हारा और मेरा एक पुराना अफेयर था, और जब तुमने मुझे वापस देखा पूर्वी के पति के रूप में, तो तुम्हारे दिल में वापस मेरे लिए फीलिंग जागने लगी। तुम मेरे पास वापस आना चाहती थी, और तुमने मुझसे ये बात कही, लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए तुम मुझे और पूरी को अलग करना चाहती हो, और तुमने ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मुझे दिया। यस, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा परिवार तुम मेरा इंतजार कर रहा था। जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं पूर्वी को यहां से लेकर जाऊंगा।
मैं शायद उसको यहीं छोड़ देता, लेकिन तुमने बड़ा छेड़ा मुझे। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सो टेक्निकली जो ये टॉर्चर पगफेरे पे खत्म होने वाला था, वो अब तुम्हारे पोक करने की वजह से बढ़ गया। यस, अब ये बढ़ता जाएगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पूरी ले जाने के लिए आया हूँ। आर्य पुत्र, तुम यहाँ हो। मनप्रीत ने बताया कि तुम आ गए हो। पुत्र, चाय नाश्ता तैयार है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको ऐसे खुश देख के। हाँ भाई, खुश तो होऊंगा ही ना। तुम आ गए हो, पूर्वी अपने घर जा रही है, तो खुशी तो होगी ना। जी। और मैं क्या, हमारा पूरा परिवार खुश है। और नाश्ता करते हैं। जी हाँ, चलिए मैं आता हूँ। आइए। आइए पुत्र।